गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास रे बेटा तुमको कोलार्स लो पढ़ाई थी। कोलार्स लो रे हमें कहते कि जितेबले भी जेकोसी गोटे सल्यूशन आम नवा जेकोसी गोटे सल्यूशन आम नवा से जिते कैटायन्स थे जिते आनायन थे समस्ते मिसिकी कौन करेंगे बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस प्रोवाइड करेंगे। तेणु कोलार्स लो हिसाब से आम कहते कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन at infinite dilution is equal to summation of equivalent conductance of cations and summation of equivalent conductance of anion। like जत्ते कैटायन एवं जत्ते आनायन अछंती समस्तंकर कंडक्टेंस दे मिसेबा दैट इज इक्वल टू आपनकर सॉल्यूशन रो कंडक्टेंस पळई आसीबो। लास्ट क्लास रे जिंस मु तुमको डिस्कशन करई देई थी। क्वेश्चन के द्वारा सॉल्व करबा तापर आगु को जिबा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमरो क्वेश्चन देला व्हिच इज द फॉलोइंग expression correctly represent the equivalent conductance of aluminum sulfate at infinite dilution given that lambda naught of aluminum plus 3 lambda naught of aluminum lambda naught माने infinite बुझले कि infinite लिखिया जा naught लिखिया से एवं एटी equivalent conductance तुमको ऑलरेडी कहि दैछि एटी कहि दैछि जे एटा की conductance इज equivalent तामाने एटा हला equivalent conductance at infinite dilution of aluminum plus 3 equivalent conductance at infinite dilution of sulfate minus लैम्बडा भी लिखा जाए ए टाइप रो बा एमिति भी लिखिला हो लैम्बडा नॉट ये भी सही लैम्बडा नॉट बुझले कि दी जण को लैम्बडा ही आकार रे पढ़ा जाए। से कहला व्हिच द फॉलोइंग एक्सप्रेशन करेक्टली रिप्रेजेंट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट at infinite dilution given that conductance of aluminum plus 3 and sulfate are the equivalent conductances at infinite dilution of the respective ion। अच्छा तो हमको एल्युमिनियम प्लस 3 रो इनफाइनाइट डाइल्यूशन रे कंडक्टेंस केते देछि सल्फेट आयन रो इनफाइनाइट डाइल्यूशन रे कंडक्टेंस केते ऑलरेडी देछि पचारछि एल्युमिनियम सल्फेट रो कंडक्टेंस केते। तो बेटा ऑलरेडी हमें लास्ट क्लास रे पढ़िथिले कि लैम्बडा इक्विवेलेंट नॉट व लैम्बडा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट ऑफ ए सॉल्यूशन धरनतोटी एल्युमिनियम सल्फेट देला इज इक्वल टू समेशन ऑफ all conductance of all the anions and conductance of all the cations जेते कैटायन अछंती जेते आनायन अछंती समस्तंकर कंडक्टेंस जदि मिसै दबा से हेजबा आपनकर एल्युमिनियम सल्फेट रो कंडक्टेंस से हेजबा आपनकर एल्युमिनियम सल्फेट रो कंडक्टेंस। ठीक अछि तो बेटा एठी ताले को आंसर ता ठीक आसीबो lambda equivalent not of aluminum plus 3 plus lambda equivalent not of SO4 minus। तो first option is the right answer। first option is the right answer। किंतु यदि मोलार कंडक्टेंस देथांता से केस रे बेटा हम नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई करथांते ऑलरेडी पढ़िथिले कि मोलार कंडक्टेंस दे देथांता से केस रे हमें कोन करथांते ना लैम्बडा एम इनफिनिट ऑफ एल्युमिनियम प्लस 3 इनटू तार नंबर ऑफ मोल्स बतार स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेमति लैम्बडा एम इनफिनिट ऑफ SO4 -2 इनटू तार नंबर ऑफ मोल्स बतार स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करिया को पड़ी थांता। ओके वर्तमान आसीबा एप्लीकेशन ऑफ कोलार्स लॉ। कोलार्स लॉ बेटा जो अछि ये हमरो को काम रे लागु छी कोलार्स लॉ रो हेल्प रे हमें कोन कोन करि परिया। प्रथमे बेटा टू कैलकुलेट कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट जे कोनोसी गोटे वीक इलेक्ट्रोलाइट रो इनफाइनाइट डाइल्यूशन रे केते कंडक्टेंस आसीबो सेटा हमें कैलकुलेशन करि परियो। तमे कोता माने देख बेटा मु जे कोनोसी गोटे सॉल्यूशन नो ध्यान दे ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट परीक्षा रे एथुर क्वेश्चन जेमिते ले प्राय मु पचाउछ प्रति वर्ष परीक्षा रे पचाउछ धरिनियो मो पाखरे गोटे सॉल्यूशन अछि ये हला बेटा केते ना सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड बेटा गोटे सॉल्ट गुडा कौन कहते ना 100% आयोनाइजेशन इजिली हे जिवे सॉल्ट गुडा 100% आयोनाइजेशन इजिली हे जिवे तने एमानकर जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अछि ये 100% ये इजिली कौन करिवे डिसोसिएट करि जिवे ये इजिली कौन करिवे डिसोसिएट करि जिवे। वर्तमान यार कंडक्टेंस धरनियो लैम्बडा इक्विवेलेंट नॉट बेटा केते ना 100 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स बुझिले किंतु धरिनियो मो पाखरे गोटे सॉल्यूशन अछि दैट इज हला किए ना अमोनियम हाइड्रोक्साइड
ये बेटा गोटे सॉल्यूशन अछि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो आसे ये गोटे वीक इलेक्ट्रोलाइट। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो आसे कहबा एटा तो वीक बेस माने यार जो अल्फा आसीबो वेरी वेरी लेस देन 100% बा 1 आसीबो। ता माने एगुडा एते इजीली डिसोसिएट करंती नाही, एगुडा एते इजीली डिसोसिएट करंती नाही। यार अल्फा बेटा जो आसीबो दैट इज वेरी 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 लेस देन 100% और 1। अल्फा जो आसीबो वेरी 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 लेस देन 100% बा 1। अल्फा यार बहुत कम। तो जदि बेटा यार अल्फा बहुत कम धरि नियंतु यार कंडक्टेंस आसिला 50 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। वर्तमान ये जो 50 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स जा भी वर्तमान ये जो वैल्यूटा आसला तार इक्विवेलेंट कंडक्टेंस 50 बोली कहले ये कोन तार मैक्सिमम कंडक्टेंस ना ना ये तार मैक्सिमम कंडक्टेंस नुहे। काहे कि बेटा ना ये जो कंडक्टेंस शो करछि एटा पर्टिकुलर अल्फा रे धरिनियो ये जेतेबेले 50 शो करछि सेतेबेले बेटा यार अल्फा केते सेतेबेले यार अल्फा आसिला धरिनियो तो 5%। तो मात्र 5% डिसोसिएशन जेतेबेले हेछि सेतेबेले कंडक्टेंस देखौछि 50। सेतेबेले कंडक्टेंस देखौछि 50। जदि बेटा 10% डिसोसिएशन हे जिवो माने डाइल्यूशन कर दवा ताको यदि पानी ढालिबा तले से डाइल्यूशन अधिका हो। डाइल्यूशन अधिका हेले से केस रे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़िबो। जदि बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़िला ता माने तार कंडक्टेंस बढ़िबो। तो जेतेबेले बेटा अल्फा रो 10% हबो तो कंडक्टेंस 50 रु बढ़ी कि धरन तो 100 हे पारे। धरि नियंतु अल्फा बेटा 50% हे जिवो तो बेटा से केस रे आहुरी कंडक्टेंस बढ़िबो। ता माने जेते अल्फा बढ़िबो सेते कंडक्टेंस कोन हबो ना बढ़ी 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 जिवो। जेते तमरो अल्फा बढ़िबो सेते कंडक्टेंस तमरो कोन हबो बढ़ी 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 जिवो। जेते अल्फा बढ़िबो सेते कंडक्टेंस तमरो बढ़ी 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 जिवो। बुझिला कि अच्छा। तो वर्तमान एठी गोटे कथा मते कहो कि अल्फा जेते इनक्रीज हबो कंडक्टेंस सेते बढ़िबो। तो मैक्सिमम कंडक्टेंस केतेबेले शो करिवो ना सर जेतेबेले ए जो अल्फाटा आपनकर केते पळे आसीबो 100% पळे आसीबो। जेतेबेले अल्फाटा 5% रु बढ़ी कि 10%, 10% रु 50%, 50 रु 70%, 80%, 90% लास्ट होते अल्फा 100% हे जिवो से समय रे जानो तमरो सब जाक मॉलिक्यूल आयोनाइज हे गेले मैक्सिमम नंबर ऑफ आयन्स तम पाखरे प्रेजेंट अछंती। मैक्सिमम नंबर ऑफ आयन्स तम पाखरे प्रेजेंट अछंती। तो ए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ आयन्स तम पाखरे प्रेजेंट अछंती सेमानक जोगु जो कंडक्टेंस आसीबो दैट इज आसीबो आपनकर मैक्सिमम कंडक्टेंस। तो गोटे वीक इलेक्ट्रोलाइट धर अमोनियम हाइड्रोक्साइड को नेछि ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड रो कंडक्टेंस मत तमे अमोनियम हाइड्रोक्साइड धर देलो कि सर कंडक्टेंस होछि 50। तो ये कोन तार मैक्सिमम कंडक्टेंस ना ये तार मैक्सिमम कंडक्टेंस नु कारण ये 100% आयोनाइज हे नाही। वीक इलेक्ट्रोलाइट रो आयोनाइजेशन 5%, 10%, 20%, 30% ए टाइप रहथिबो। 100% आयोनाइजेशन जदि हेई थांता से केस रे तार जो कंडक्टेंस आसी थांता सेटा को आमे कहि थांते तार मैक्सिमम कंडक्टेंस। 100% आयोनाइजेशन केते बेले हबो ना सर जेते अधिका डाइल्यूशन करबी सेते मोर आयोनाइजेशन बढ़ी बढ़ी जिवो। 100% आयोनाइजेशन केते बेले हबो ना सर तले डाइल्यूशन जाईगिरी पहुंच जिवो कोठी ना इनफानाइट। ता माने इनडायरेक्टली से कहया कथा कि गोटे वीक इलेक्ट्रोलाइट रो 100% आयोनाइजेशन थियोरेटिकली हबो प्रैक्टिकली पॉसिबल नो। प्रैक्टिकली मो इनफानाइट पर्यंत थोड़ी डाइल्यूशन करि परिबी। प्रैक्टिकली गोटे वीक इलेक्ट्रोलाइट को मो इनफानाइट पर्यंत थोड़ी डाइल्यूशन करि परिबी। इनफानाइट पर्यंत डाइल्यूशन इनफानाइट माने मो बापा अजा 14 वर्ष जे समझ बसी डाइल्यूशन करिसेली हे परिबो बुझिले कि। तेणु प्रैक्टिकली गोटे वीक इलेक्ट्रोलाइट रो आमे इनफानाइट पर्यंत डाइल्यूशन करि परिबानी कि मैक्सिमम कंडक्टेंस से केते देखै परिबो सेटा भी आमे जानि परिबा नाही। धर गोटे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट NaCl तार कंडक्टेंस 100 आसिला आमे कहले हां बेटा मैक्सिमम 100 देखौची डाइल्यूशन फाइल्यूशन करले आउ टिक अधिक आइ 110 115 पर्यंत देखै तो ये तार जानो मैक्सिमम कंडक्टेंस। किंतु गोटे वीक इलेक्ट्रोलाइट रो मैक्सिमम कंडक्टेंस प्रैक्टिकली आमे बाहर करि परिबो। वीक इलेक्ट्रोलाइट वर्तमान धर 50 देखौची वर्तमान धरि नियंतु गोटे पिला बेटा अछि से मैथ रे परीक्षा हला 100 रे रखुची 50 किंतु से मैक्सिमम केते रखी परिबो ना सर से जेते पढिबो भलो रे सेते मैक्सिमम मार्क हे परिबो। तो बेटा केते भलो रे पढियार अछि ना दिन को 10 12 घंटा परिश्रम करियो 100 रे 100 रखी परिबो।
तो ये जेमती सेठी हम कहूँ जे वर्तमान सीना से 100 रु 50 रखुचे तार मैक्सिमम केते कैपेसिटी से केते मार्क रखि पारिबो ना सर यदि सब जगह चैप्टर पढ़देला 100 मार्क रखिदो जदि गोटे चैप्टर छाड़देला तार हुए 90 मार्क रखि पारे बिल्कुल से भलिया ये मैक्सिमम केते मार्क रखी ये मैक्सिमम केते कंडक्टेंस शो करि परिबो ना सर मैक्सिमम कंडक्टेंस ये केतेबेले शो करिवो जेतेबेले यार सब जाक आयोनाइज हे जिवो 100% आयोनाइजेशन हे जिवो सर 100% आयोनाइजेशन केतेबेले हबो ना सर 100% आयोनाइजेशन हबो केतेबेले 100% आयोनाइजेशन हबो केतेबेले ना वीक इलेक्ट्रोलाइट केस रे इनफाइनाइट डाइल्यूशन को हमें जिबा सेतेबेले आपनकर 100% आयोनाइजेशन हबो इनफाइनाइट डाइल्यूशन को हमें जिबा सेतेबेले आपनकर 100% आयोनाइजेशन हबो तो जेकोसी गोटे वीक इलेक्ट्रोलाइट रो मैक्सिमम कंडक्टेंस केते जानिया को हेले हमकु इनफाइनाइट डाइल्यूशन करिया पड़िबो जेकोसी गोटे वीक इलेक्ट्रोलाइट रो मैक्सिमम कंडक्टेंस जानिया को हेले जेकोसी गोटे वीक इलेक्ट्रोलाइट रो मैक्सिमम कंडक्टेंस जानिया को हेले हमकु कोन करिया पड़िबो ना इनफाइनाइट पर्यंत डाइल्यूशन करिया पड़िबो तो बेटा इनफाइनाइट पर्यंत डाइल्यूशन मु कर परिबी कि कर परिबिनी संभव नय तेणु करी से केस रे कोलार्ड कौन कले ना तांकर रूल अप्लाई कले कोलार्ड्स लॉ कोलार्ड कहले गोटे वीक इलेक्ट्रोलाइट रो मैक्सिमम कंडक्टेंस केते ही परिबो सेटा इनफाइनाइट पर्यंत डाइल्यूशन न करके भी मु कहि दे पारि थियोरेटिकली बाहर करा जाय कारण इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो करिवे आपण सेटा प्रैक्टिकली पानी ढालिया चलिबो बारंबार बारंबार पानी ढाली चलिबे तार डिसोसिएशन हेई चलिबो जेते डिसोसिएशन हबो सेते कोन हबो नंबर ऑफ आयंस अधिका बनिबो कंडक्टेंस अधिका आसीबो तो से कहता मु प्रैक्टिकल नगरी मु थियोरेटिकली तार वैल्यूटा कैलकुलेशन कर दे पारि थियोरेटिकली केमिति कैलकुलेशन करिवि ना विथ द हेल्प ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट जे कोन सोटे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट रो हेल्प रे मु गोटे वीक इलेक्ट्रोलाइट रो कंडक्टेंस बाहर कर दे पारि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट मानकर हेल्प रे मु गोटे वीक इलेक्ट्रोलाइट रो कंडक्टेंस बाहर कर दे पारि मैक्सिमम कंडक्टेंस गोटे वीक इलेक्ट्रोलाइट केते शो करिवो तमे को सर केमिति करलु कले बेटा बहुत इजी जिंस धरि नियो बेटा मु तुमको कहूची मो पाखरे गोटे सॉल्यूशन अछि अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड रो मु इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बाहर करिया चाहूची इनफाइनाइट डाइल्यूशन माने इनडायरेक्टली बेटा 100% आयोनाइजेशन जेतबेले हेतिबो सेतबेले अमोनियम हाइड्रोक्साइड केते कंडक्टेंस शो करिवो बा अमोनियम हाइड्रोक्साइड ता जीवन रे मैक्सिमम कंडक्टेंस केते देखै परिवो तमे को सर एटा टेस्ट कर देखिबा टेस्ट कले बेटा तुम पारिबोनी ना अमोनियम हाइड्रोक्साइड ना इनफाइनाइट डाइल्यूशन तुम करि परिबो ना से 100% आयोनाइजेशन केबे हबो ना तुम चेक करि देखि परिबो तनु प्रैक्टिकली ए जिंस पॉसिबल कोलार्ड कहले थियोरेटिकली मु करै देबी केमिति कोलार्ड कहले कि आगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड रो जो कंडक्टेंस आसीबो दैट इज इक्वल टू अमोनियम प्लस रो कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस OH माइनस रो कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड आसिला अमोनियम हाइड्रोक्साइड रो कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अमोनियम हाइड्रोक्साइड रो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अछि at infinite dilution ammonium hydroxide ro equivalent conductance hochi at infinite dilution that is equal to equivalent conductance of ammonium plus equivalent conductance of OH minus ये तो ऑलरेडी कोलार्सल रे पढ़ी छे कि equivalent conductance of a solution is equal to sum of equivalent conductance of cation and anion at infinite dilution नहीं की अच्छा वर्तमान तमे ध्यान दियो अमोनियम प्लस रो जो कंडक्टेंस आसेला हमकु दरकार इनफाइनाइट डाइल्यूशन रे अमोनियम प्लस रो कंडक्टेंस केते एवं OH माइनस रो कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन रे केते जेतले ए दि जनकर कंडक्टेंस मते मिलि जिवो ताहाले जाईकरी मु कहि परिबी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड रो कंडक्टेंस केते आसी तो बेटा इनफाइनाइट डाइल्यूशन रे अमोनियम प्लस रो कंडक्टेंस दरकार ता माने कोन ना ता माने जेतेबेले अमोनियम प्लस ता 100% आयोनाइजेशन हेतिबो सेतेबेले तार कंडक्टेंस हमकु दरकार तो बेटा अमोनियम प्लस 100% आयोनाइजेशन हेतिबो से कहले कि अमोनियम प्लस 100% आयोनाइजेशन को जगह हुए ना यदि वीक इलेक्ट्रोलाइट हेतिबो ताले इनफाइनाइट डाइल्यूशन हुए किंतु स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट तो ऑटोमेटिक हे जिवो कि जदि गोटे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट आमे नबा से तो सेमती भी ऑटोमेटिक 100% आयोनाइजेशन हे जिवो सेथरे तो दरकार नै इनफाइनाइट पर्यंत डाइल्यूशन करिवे बुझे लगी धरि नियंतु मु तुमको कहबी कि मो पाखरे अमोनियम क्लोराइड अछि अमोनियम क्लोराइड ता बेटा गोटे सॉल्ट गुडा तो इजीली 100% आयोनाइज तेणु या जदि अमोनियम क्लोराइड रो कंडक्टेंस मु देखिबी सेथरे इनफाइनाइट डाइल्यूशन देखिबा जहा 100% आयोनाइजेशन देखिया जाय तो ऑटोमेटिक मिलि जिवो
बुझे लगी तेणु सी कहले गोटे काम कर अमोनियम प्लस रो कंडक्टेंस तुमको इनफाइनाइट डाइल्यूशन दरकार तुम इनफाइनाइट डाइल्यूशन करि परिबोनी तुम गोटे काम कर नॉर्मल कंसंट्रेशन रे किए 100% आयोनाइजेशन हेउची ना आगे गोटे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट नै जिबा जोथरे अमोनियम प्लस थिबो सो ऑटोमेटिक 100% आयोनाइजेशन हे जिवो एवं आमे ऑलरेडी कोलार्स रे परिचे कि जे कोनोसी गोटे आयन्य तार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ अदर आयन बुझे लगी यार जो कंडक्टेंस अछि अमोनियम प्लस रो कंडक्टेंस तमे OH माइनस थिले जति कंडक्टेंस देखेबो क्लोरीन माइनस थिले जति कंडक्ट माने गोटे आयन रो कंडक्टेंस आउट आयन ऊपर प्रेजेंट डिपेंड करे नाही तो अमोनियम प्लस रो कंडक्टेंस अमोनियम हाइड्रोक्साइड रे जति अमोनियम प्लस रो कंडक्टेंस अमोनियम क्लोराइड रे जति किंतु अमोनियम प्लस रो कंडक्टेंस अमोनियम हाइड्रोक्साइड रे तुमको जणा पड़ो केमिति इनफाइनाइट डाइल्यूशन किंतु अमोनियम क्लोराइड रे इनफाइनाइट डाइल्यूशन में जीवा दरकार नाही तो नॉर्मल कंसंट्रेशन भी 100% आयोनाइजेशन हे जाउछ कारण से तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट तो से कथा कहले कि आगे आमको यदि अमोनियम प्लस रो कंडक्टेंस दरकार आमे इनफाइनाइट पर्यंत काई जीवा आमे अमोनियम क्लोराइड को पचार दो कि तो पाखरे अमोनियम प्लस रो कंडक्टेंस केते कारण तो पाखरे जति कि मो पाखरे तो सेति कि आसीबा इनफाइनाइट रे कारण इनफाइनाइट माने तो 100% आयोनाइजेशन तू तो मुळु ही 100% आयोनाइजेशन जो माने स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट तो मुळु ही 100% आयोनाइजेशन हे हितान बुझी पारछो तो एठु बेटा तमे डायरेक्टली पाई जीवो कोन ना अमोनियम प्लस रो कंडक्टेंस केते तास तो तुमको आ गोटे मिलिबो क्लोरीन माइनस रो कंडक्टेंस अच्छा मोर दरकार थिला अमोनियम प्लस रो कंडक्टेंस तो अमोनियम प्लस रो कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन दरकार काहे कि ना इनफाइनाइट डाइल्यूशन 100% आयोनाइजेशन होउची तो आमे कहले कि गोटे काम करबा इनफाइनाइट डाइल्यूशन को आमे जाई परिबा नहीं आमे गोटे अमोनियम प्लस वाला स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट दे जिबा सेथुरु हमको कोन मिलि जिवो नॉर्मल जे कोनसी कंसंट्रेशन रे अमोनियम प्लस रो कंडक्टेंस एट 100% आयोनाइजेशन मिली आउ गोटे हमको कोन दरकार ना सर OH माइनस रो कंडक्टेंस दरकार तो OH माइनस वाला गोटे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट नहीं जाओ तो बेटा OH माइनस वाला यदि गोटे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट कहबी दैट इज हेगला NaOH ये गोटे स्ट्रांग बेस एथुरु मते कोन मिलि जिवो ना सर एथुरु मते Na प्लस रो कंडक्टेंस मिलि जिवो ता सहित मते कोन मिलि जिवो OH माइनस रो कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बा 100% आयोनाइजेशन मिलि जिवो वर्तमान मते अमोनियम प्लस रो कंडक्टेंस मिलि गला मते OH माइनस रे भी कंडक्टेंस मिलि गला 8 इनफाइनाइट डाइल्यूशन बा 100% आयोनाइजेशन जदि मु ए दुटा इक्वेशन को मिसै देबी ताले मते NH4OH रो कंडक्टेंस मिलि जिवो किंतु ता सहित मते एक्स्ट्रा मिलुची NaCl रो तो बेटा NaCl वाला गोटे कंडक्टेंस नै जो NaCl बेटा गोटे इलेक्ट्रोलाइट नै जाउची NaCl जो अछि तार कंडक्टेंस आसीबो लैम्डा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट ऑफ Na+ एवं लैम्डा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट ऑफ क्लोरीन माइनस तो एटी मोर तीनटा इक्वेशन आसिला मोटे काम करूची इक्वेशन 1 और 2 को मिसै दे के इक्वेशन 3 को माइनस कर देबी मते केवल NH4 प्लस रो कंडक्टेंस एवं OH माइनस रो कंडक्टेंस मिलिबो दैट इज इक्वल टू NH4OH रो कंडक्टेंस देखो ध्यान दियो मैं एटी लिखि दूची कि सर इक्वेशन 1 प्लस 2 माइनस 3 ता द्वारा कोन हला ना सर एठी आसिला लैम्डा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट ऑफ NH4Cl lambda equivalent infinite of NH4Cl plus lambda equivalent infinite of NaOH minus lambda equivalent infinite of NaCl minus lambda equivalent infinite of NaCl is equal to तो बेटा ए जणो मिसेले याको माइनस कले हैला कि याको तळे हमें माइनस कले इक्वेशन 1 और 2 की मिसेले इक्वेशन 3 को माइनस करें तो ये Na+ कैंसिल ये क्लोरीन माइनस कैंसिल बॉडी लेखा लिखिए ना NH4 प्लस OH माइनस दैट इज इक्वल टू लैम्डा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट ऑफ NH4 प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट ऑफ OH माइनस तो इंप्लाइज दैट ये बेटा NH4 प्लस एवं OH माइनस यदि कंडक्टेंस मिसेबा ये कहार बराबर हबो ना ये हबो NH4OH रो कंडक्टेंस रो बराबर NH4OH रो कंडक्टेंस रो बराबर दैट इज इक्वल टू लैम्डा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट ऑफ NH4Cl प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट ऑफ NaOH माइनस लैम्डा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट ऑफ NaCl बुझिला ये आपनकर आसिला फाइनल फार्मूला तो हमको दरकार थिला कि जो NH4OH अछि ध्यान दियो वेरी इंपोर्टेंट हमको दरकार थिला कि सर जो NH4OH अछि
ये NH4OH रो कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन केते NH4OH रो कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन केते NH4OH गोटे वीक बेस NH4OH गोटे वीक बेस बा गोटे वीक इलेक्ट्रोलाइट तो गोटे वीक इलेक्ट्रोलाइट रो इनफाइनाइट डाइल्यूशन बा 100% डिसोसिएशन बेले कंडक्टेंस केते बाहरिबा हम जाने चाहतली वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% आयोनेशन तो केबे हबनी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन आमे कदापि करि परिबा नाही प्रैक्टिकली जिंस पॉसिबल हुई तेणु आमे हेल्प नेले कहारो ना अमोनियम क्लोराइड रो NaOH रो NaCl रो अमोनियम क्लोराइड गोटे सॉल्ट दैट इज ए स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट NaOH गोटे बेस स्ट्रांग बेस दैट इज ए स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट NaCl भी गोटे सॉल्ट दैट इज ए स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट रो हेल्प रे आमे गोटे वीक इलेक्ट्रोलाइट रो कंडक्टेंस बाहर कर दोचे मैक्सिमम कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन केते बाहरिबो सेटा हमें कैलकुलेशन करि पारुचे तो ये कोलार्ड्स लॉ रो गोटे एप्लीकेशन कोलार्ड्स लॉ को बेटा अप्लाई करी कि गोटे वीक इलेक्ट्रोलाइट रो मैक्सिमम कंडक्टेंस केते पॉसिबल हे परिबो ताको हमें कैलकुलेशन करि परिबो गोटे वीक इलेक्ट्रोलाइट रो मैक्सिमम कंडक्टेंस केते बाहर परिबो ताको हमें कैलकुलेशन करि परिबा बुझा पड़ला कि ना कि बुझी पारलो नि जिंस ए टाइप रो बेटा इक्वेशन तुमको निजे बनाया पड़ो देखो मते कहला जे NH4OH रो कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन केते NH4OH गोटे वीक इलेक्ट्रोलाइट तो बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट माने ताकू 100% आयोनाइजेशन मते करिया पड़िबो तेणु 100% आयोनाइजेशन करिया कोले इनफाइनाइट पर्यंत डाइल्यूशन करिया पड़िबो इनफाइनाइट पर्यंत डाइल्यूशन केही भी कर परिबो मरि गेले भी इनफाइनाइट पर्यंत डाइल्यूशन हे परिबो नाही तेणु प्रैक्टिकल तो एटा मु कर परिबिनी छाड़ दे तेणु मु थ्योरेटिकली क्वेश्चन टाको सॉल्व करबी कोलार्ड कहले कि आगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड रो कंडक्टेंस दरकार ता माने अमोनियम प्लस रो कंडक्टेंस को OH माइनस रो कंडक्टेंस रे मिसे देबा ना आगे अमोनियम प्लस रो कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन दरकार एवं OH माइनस रो कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन दरकार तो बेटा इनफाइनाइट डाइल्यूशन काहे दरकार ना इनफाइनाइट डाइल्यूशन 100% आयोनेशन से कहता 100% आयोनेशन जे दरकार तमे अमोनियम हाइड्रोक्साइड रे काहे खोजो इनफाइनाइट 100% आयोनेशन तो अमोनियम क्लोराइड रे भी जो कारण अमोनियम क्लोराइड तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट तो अमोनियम क्लोराइड जेहेतु स्ट्रांग से तो ऑटोमेटिक 100% आयोनेशन हेला सेथुर मते अमोनियम प्लस रो कंडक्टेंस मिलेला सेंति OH माइनस रो कंडक्टेंस में OH माइनस वाला और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट नै गेली NaOH रु मते बेटा OH माइनस रो कंडक्टेंस मिलिगला मैक्सिमम कंडक्टेंस बर्तमान NH4 मिलिगला OH माइनस रे मिलिगला दि जण मिसे देले मते अमोनियम हाइड्रोक्साइड रो कंडक्टेंस मिलिबो जे एक्स्ट्रा मते Na प्लस और क्लोरीन माइनस मिलिछ ताको माइनस करिया पे NaCl टाको माइनस कर देली तो बर्तमान ए तीन जण को हेल्प रे मु कोन करू छी ना अमोनियम हाइड्रोक्साइड रो कंडक्टेंस बाहर कर पारु छी केमिति ना अमोनियम क्लोराइड रो कंडक्टेंस प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड रो कंडक्टेंस रु माइनस कर देबे NaCl रो कंडक्टेंस मते अमोनियम हाइड्रोक्साइड रो कंडक्टेंस मिलि जिवो मैक्सिमम से केते शो करि पारु छी बाय इनफाइनाइट डाइल्यूशन तार कंडक्टेंस केते पॉसिबल हे पारिबो बुझला कि तो ये थ्योरेटिकली हमें गोटे वीक इलेक्ट्रोलाइट रो कंडक्टेंस बाहर कर दोचे विथ द हेल्प ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट क्वेश्चन बेटा परीक्षा तमरे ए टाइप आसीबो लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड दैट इज लैम्बडा एम इनफाइनाइट ऑफ NH4 बा लैम्बडा एम नॉट देछि हमें इनफाइनाइट लिखु से नॉट लैम्बडा एम नॉट ऑफ NH4OH इज इक्वल टू लैम्बडा एम नॉट ऑफ NH4OH एबे लिखली बेटा लैम्बडा एम नॉट ऑफ NH4OH NH4 प्लस पई गोटे स्ट्रांग दरकार दैट इज अमोनियम क्लोराइड OH माइनस पई गोटे स्ट्रांग दरकार NaOH सेतिर माइनस करबा NaCl बुझले तो लैम्बडा एम नॉट ऑफ NH4Cl plus NaOH minus NaCl एटा सब प्लस कर दे छी हला दिस इक्वेशन इज द राइट lambda m naught of ammonium chloride plus lambda m naught of NaOH minus lambda m naught of Na क्वेश्चन आउट दला देखो क्वेश्चन कहला molar conductivities at infinite dilution of NaCl, HCl and CH3CONa are 126.4, 425.9, 91 Siemens centimeter square mole inverse respectively. Lambda m naught for CH3COH केते तुमको कहार कहार कंडक्टेंस देछि ना सर हमको कंडक्टेंस कहार कर देछि ना सर लैम्बडा m इनफिनाइट ऑफ ध्यान दियो कंडक्टेंस बेटा हमको कहार कहार प्रोवाइड कला कंडक्टेंस देला लैम्बडा m इनफिनाइट लैम्बडा m नॉट बा लैम्बडा m इनफिनाइट जा लैम्बडा m नॉट से लैम्बडा m नॉट मते देछि कहार देछि लैम्बडा m नॉट ऑफ NaCl बेटा मते देला आउ गोटे मते देला कहार ना सर HCl रो आउ गोटे कहार देला
CH3CON एमानकर लैम्बडा एम नॉट देला NaCl रो बेटा केते ना 126.4 HCl रो केते 425.9 एवं CH3CON रो केते 91 बुझिला कि एमानकर लैम्बडा एम नॉट मते देई देछि मते पचारछि कि लैम्बडा एम नॉट ऑफ CH3COH केते मते पचारला लैम्बडा एम नॉट ऑफ CH3COH केते CH3COH माने एसिटिक एसिड CH3COH माने होछ बेटा एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड जो आसे ये गोटे वीक इलेक्ट्रोलाइट ये गोटे वीक एसिड बा वीक इलेक्ट्रोलाइट तो वीक इलेक्ट्रोलाइट रो मैक्सिमम कंडक्टेंस केते बेले बाहरिबो इनफाइनाइट डाइल्यूशन रे बाहरिबो बा 100% आयनाइजेशन रे बाहरिबो जे वीक इलेक्ट्रोलाइट को ना में इनफाइनाइट पर्यंत डाइल्यूशन करि परिबा ना से 100% आयनाइजेशन होबो तो से केस रे हमें कोन करबा हेल्प नबा कहारो ना कोलार्ड्स लॉ हिसाब रे हमें इक्वेशन सॉल्व करिबा देखो बेटा लैम्बडा m नॉट ऑफ CH3COH मते दरकार दैट इज इक्वल टू मु लिखि परिबी दैट इज इक्वल टू मु एमते लिख परिबी लैम्बडा m नॉट ऑफ CH3CO माइनस प्लस लैम्बडा m नॉट ऑफ H प्लस एसिटिक एसिड रो जदि हमकु दरकार कंडक्टेंस मोलार कंडक्टेंस त हमें यदि एसिटेट आयन एवं H+ आयन रो कंडक्टेंस को मिसे देबा ताले हमकु मिली लैम्बडा m नॉट ऑफ CH3COH इज इक्वल टू लैम्बडा m नॉट ऑफ CH3CO माइनस प्लस लैम्बडा m नॉट ऑफ H+ प्लस लैम्बडा m नॉट ऑफ H+। ओके ओके देखो बेटा वर्तमान मते CH3CO माइनस रो कंडक्टेंस दरकार मैक्सिमम कंडक्टेंस बा कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दरकार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन केते सेटा मोर दरकार बुझिला कि मैक्सिमम कंडक्टेंस बा कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोर दरकार ओके अच्छा देखो ध्यान दियो लैम्बडा में नॉट ऑफ CH3COH इक्वल टू लैम्बडा नॉट ऑफ CH3CO माइनस तो यही आयन रो कंडक्टेंस दरकार तो बेटा एई आयन थिला वाला बा एसिटेट आयन थिला वाला गोटे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट धरनियो तो एसिटेट आयन थिला वाला गोटे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट मते ऑलरेडी दे देछि CH3CON बुझले कि तार कंडक्टेंस मते ऑलरेडी प्रोवाइड करछि तो मु कोन करूछि लैम्बडा m नॉट जदी नै जिबि कहारो ना CH3CON सोडियम एसिटेट ये गोटे सॉल्ट टा सेथुरु मते एसिटेट आयन रो कंडक्टेंस मिली जिवो दैट इज इक्वल टू लैम्बडा m नॉट ऑफ CH3CO माइनस प्लस लैम्बडा m नॉट ऑफ Na प्लस ओके बाकी कोन दरकार ना सर H प्लस रो कंडक्टेंस दरकार H प्लस वाला गोटे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट H प्लस वाला गोटे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट HCl ऑलरेडी मते HCl रो भी कंडक्टेंस देछि ऑलरेडी मते HCl रो भी कंडक्टेंस देछि तो दैट इज इक्वल टू लैम्बडा m नॉट ऑफ H रो प्लस प्लस लैम्बडा m नॉट ऑफ क्लोरीन माइनस तो बेटा मते CH3CO माइनस रो कंडक्टेंस मिली गेला एवं H प्लस रो कंडक्टेंस मिलिला एक्स्ट्रा मते मिली सी Na प्लस क्लोरीन माइनस ताको माइनस कर दो तो लैम्बडा m नॉट ऑफ NaCl इज इक्वल टू लैम्बडा m नॉट ऑफ Na रो प्लस प्लस लैम्बडा m नॉट ऑफ क्लोरीन माइनस ओके तो बेटा ये है इक्वेशन 1 ये है इक्वेशन 2 ये है इक्वेशन 3 तो बेटा इक्वेशन 1 को 2 रे मिसेबा 3 को माइनस करिबा तो बेटा जे कोन आसीबो ना लैम्बडा m नॉट ऑफ CH3CONA प्लस लैम्बडा m नॉट ऑफ HCl माइनस लैम्बडा m नॉट ऑफ NaCl इज इक्वल टू हैला तो बेटा जे ये दिनो प्लस कर जाको माइनस कर छे तो ये तो माइनस हला माइनस हले ये बेटा ये क्लोरीन कैंसिल ये Na प्लस कैंसिल तो लास्ट को रहि जिवो लैम्बडा m लास्ट को रहि जिवो लैम्बडा m नॉट ऑफ CH3CO माइनस प्लस लैम्बडा m नॉट ऑफ H प्लस ओके तो दैट इज इक्वल टू मु लिखि परिबी लैम्बडा m नॉट ऑफ CH3CONA प्लस
lambda m naught of HCl minus lambda m naught of NaCl is equal to CH3CO minus H plus को मिसेई देले बेटा कोन हबो ना lambda m naught of CH3COH ता माने एसिटिक एसिड रो कंडक्टेंस तमे कोथरु पाइबो ना सोडियम एसिटेट रे HCl रो कंडक्टेंस मिसेई दियो सेथरु NaCl रो कंडक्टेंस को माइनस कर दियो तुमको सोडियम एसिटेट रो कंडक्टेंस मिली जिवो तो implies that conductance molar conductance of acetic acid at infinite dilution is equal to sodium acetate ro conductance CH3CONa ro conductance CH3CONa ro conductance kete ना सर 91 CH3CONa रो कंडक्टेंस हम देला 91 प्लस बेटा तापर की अछि CH3CONa प्लस बेटा आपन को आसीबो HCl रो कंडक्टेंस केते ना सर HCl रो कंडक्टेंस 425.9 425.9 तापर आसीला आपनकर के तापर आसीला आपनकर NaCl आसीला 126.4 NaCl आसीला 126.4 माइनस 126.4 बुझले कि जहा इक्वेशन हमर बारतला सेही इक्वेशन हिसाब रे बेटा हमें वैल्यू गुडा कोन कले पुट अप कले सेही इक्वेशन हिसाब रे हमें वैल्यू गुडा को पुट अप कले ठीक अछि तो बेटा जे लैम्बडा m नॉट ऑफ CH3COH इज इक्वल टू केता आसीबो तो सॉल्व करो 425.9 ये हला 91 तो 0.9 ये हला 6 9 2 11 1 हला 1 5 516.9 सेथरु माइनस हो केते 126.4 9 रु 4 गले 5 6 रु 6 गले 0 11 रु 2 गले 9 एटा हला 4 रु 1 गले 3 390.5 390.5 ओके 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स तो ए टाइप रो बेटा तुमको किछिटा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट देइथिबो गोटे वीक इलेक्ट्रोलाइट रो मैक्सिमम कंडक्टेंस केते पॉसिबल हे परिबो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन सेटा पचरथिबो तो आमे ए टाइप रो इक्वेशन बनेकरी वैल्यू पुट अप करबा से इक्वेशन रे एवं हमरो आंसर पर्टिकुलरली पळे आसीबो कि से वीक इलेक्ट्रोलाइट मैक्सिमम केते कंडक्टेंस शो करी पारे 2 मार्का 3 मार्का क्वेश्चन पड़े इजी क्वेश्चन जेथरे सेमते किछि कष्ट जिंस नाही बुझिरा तो एप्लीकेशन ऑफ कोलार्स लॉ रे प्रथम एप्लीकेशन बेटा हमरो एठी सरला फर्स्ट एप्लीकेशन हमर कोन ना टू कैलकुलेट कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट रो कंडक्टेंस कैलकुलेशन करिया पई कोलार्स लॉ यूज रे आसुची वीक इलेक्ट्रोलाइट रो कंडक्टेंस कैलकुलेशन करिया पई कोलार्स लॉ बेटा यूज रे आसे ओके ओके सेकंड हमरो एप्लीकेशन सेकंड बेटा आसला टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेकंड रे टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेशन पाई मध्ये कोलार्स ला हेल्प आसे देखो फार्मूला डायरेक्ट मन रखिबो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आसे अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आसे अल्फा अल्फा कैलकुलेशन केमति करा जाय ना जे कोनोसी गोटे वीक इलेक्ट्रोलाइट रो मोलर कंडक्टेंस बा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट पर्टिकुलर जे कोनोसी कंसंट्रेशन रे केते डिवाइड कर दवा ताकू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो ये हबो आपनकर अल्फा बा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रो फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला गोसी मन रखिबो डेरिवेशन फेरिवेशन किछि हमर जानिबा दरकार नै तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बा अल्फा बेटा जो आसी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बा अल्फा इज इक्वल टू लैम्बडा m एट कंसंट्रेशन c डिवाइडेड बाय लैम्बडा m इनफिनिट बुझिले कि रे सिंपल जिंसो धरिनियो जे गोटे सॉल्यूशन अछि 100% डिसोसिएशन रे 25 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स कंसंट्रेशन कोन कंडक्टेंस देखौछि बर्तन देखौछि 5 ताले केते परसेंट डिसोसिएशन ताले केते परसेंट डिसोसिएशन 100% डिसोसिएशन ले 25 देखेबो 5 देखौछि माने केते परसेंट डिसोसिएशन हैछि 5 भागरु भागे तो 5 भागरु भागे 20% डिसोसिएशन हैछि केमिति गलो ना सर 5 डिवाइडेड बाय 25 तो माने 1/5 ऑफ 100%
तो 1/5% में 20% डिसोसिएशन अछि तो सेया करा जाय जेति कि तमरो कंसंट्रेशन कंडक्टेंस देइछि से कंडक्टेंस को इनफाइनाइट कंडक्टेंस से डिवाइड कर देते मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन by equivalent conductance at concentration C divided by equivalent conductance at a infinite dilution सेतु हमको कोन मिल जिवो ना अल्फा मिली तो अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C divided by molar conductance at infinite dilution और equivalent conductance at concentration C divided by equivalent conductance at infinite dilution ये डायरेक्ट फार्मूला मन रखियो फटाफट बेटा आंसर बाहर करियो देखो क्वेश्चन तमरो को टाइप आसी ए बलिया सिंपल सिंपल क्वेश्चन आसे इजी क्वेश्चन किछि डरियार नहीं आराम रे कर परिबो देखो क्वेश्चन देला at 25 degree celsius molar conductance of 0.1 molar aqueous solution तो बेटा मो पाखरे गोटे 0.1 molar aqueous solution of ammonium hydroxide अछि जहार कंसंट्रेशन हला 0.1 molar से एथरे मोलर कंडक्टेंस केते मोलर कंडक्टेंस हला 9.54 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स at infinite dilution its conductance is जेतबेले इनफाइनाइट डाइल्यूशन आसीबो सेतबेले बेटा कंडक्टेंस केते आसीबो ना सेतबेले कंडक्टेंस आसीबो 238 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स the degree of ionization of ammonium hydroxide at the same concentration and temperature केते से बजाय डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन केते देखो बेटा इनफाइनाइट डाइल्यूशन तले हबो बा 100% डिसोसिएशन जेतबेले हबो सेतबेले कंडक्टेंस केते शो करिवो ना 238 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स वर्तमान तार कंसंट्रेशन 0.1 मोलर 0.1 मोलर जेतले कंसंट्रेशन सेतबेले जो कंसंट्रेशन रे जो कंडक्टेंस होगा दैट इज लैम्बडा एट कंसंट्रेशन सी धरनियो सेतबेले शो करछ 9.5 ता माने से कहया था कि एटा जो एई कंडीशन रे अल्फा आपनकर केते 100% इनफाइनाइट डाइल्यूशन माने अल्फा 100% 100% रे आपण तले आयोनाइजेशन हेई गला तले 100% आयोनाइजेशन हेई गला सेतबेले आपण कंडक्टेंस देखले 238 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स वर्तमान से कहूची जे नाही वर्तमान कंडक्टेंस आपनकर एतिकी ताले ए केस रे अल्फा केते ए केस रे अल्फा केते तो अल्फा बाहर करबा पे सिंपल फार्मूला लैम्बडा एम एट कंसंट्रेशन C बाय लैम्बडा एम इनफिनिट एबे तुम फार्मूला कहली लैम्बडा एम एट कंसंट्रेशन C बाय लैम्बडा एम इनफिनिट तो कंसंट्रेशन C जे कोनसी कंसंट्रेशन एटी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर जे कोनसी कंसंट्रेशन दो सेते बेले लैम्बडा एम केते बेटा ना 9.54 इनफिनिट रे कंसंट्रेशन केते ना सर 238 तो दैट इज इक्वल टू केते आसीबो ये वैल्यू सॉल्व कर केते आसीबो 9.54 ये हला बेटा 238 9.54 डिवाइडेड बाय 238 इको सॉल्व करले केते आसी 9.54 डिवाइडेड बाय 238 9.54 डिवाइडेड बाय 238 तो बेटा ये आसी 0.04 ये आसी 0.04 यदि अल्फा में परसेंटेज रे बाहर करे त 100 मल्टीप्लाई करियो अल्फा इन परसेंटेज रहले 0.04 into 100 बुझले तो दैट इज इक्वल टू 4% तो 4% माने 4.008% ओके ओके ठीक अछि केवल डायरेक्ट फार्मूला पकियार थिला आंसर ऑटोमेटिक बेटा हमरो बाहरी क्लियर हलो अरे क्लियर हलो समस्त क्लियर अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो ठीक क्वेश्चन देला द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज ऑफ एसिटिक एसिड at 298 Kelvin at the concentration 0.1 molar 0.1 molar and 0.001 molar are equivalent conductance बेटा देछि एठी 0.1 molar रे equivalent conductance हला 5.20 0.001 molar रे equivalent conductance हला केते 49.2 साइमेन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स ये असला साइमेन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड एट दिस कंसंट्रेशन से कहता ए बे अल्फा केते एवं ए केस रे अल्फा केते गिवन दैट लैम्बडा नॉट
of H plus and CH3CO minus are एतिकी। अच्छा क्वेश्चन रे बेटा हमको ऑलरेडी कहला क्वेश्चन रे देखो हमको कहला कि लैम्बडा इनफाइनाइट ऑफ हमको दरकार लैम्बडा इनफाइनाइट ऑफ CH3COOH हमको कौन दरकार एसिटिक एसिड रो कंडक्टेंस दरकार इनफाइनाइट रे केते लैम्बडा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट ऑफ CH3COH इज इक्वल टू लैम्बडा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट ऑफ CH3CO minus plus lambda equivalent infinite of H plus lambda equivalent infinite of CH3COH is equal to lambda equivalent infinite of CH3CO minus plus lambda equivalent infinite of H plus तो बेटा lambda equivalent infinite of CH3CO minus lambda equivalent infinite of CH3CO minus केते 40.9 एवं H plus र देला केते 349.8 एटा हला 349.8 एटा हे गला आपनकर केते 40.9 एटा बेटा आपनकर 40.9 तो बेटा आगु मिसा 9 8 17 7 रे किनला 1 9 1 10 0 रे किनला 1 4 4 8 1 9 ये हला 3 390.7 लैम्बडा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट ऑफ CH3COH जो आसिला दैट इज 390.7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ओके अच्छा ये बाहरला बेटा मोलार कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस केते आसीबो एटा हमकु मोलार कंडक्टेंस टर्म रे देछि सॉरी एटा इक्विवेलेंट नो एटा हमकु मोलार कंडक्टेंस टर्म रे देछि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बेटा केते आसीबो ना सर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू मोलार कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर लैम्बडा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू लैम्बडा m वैलेंस फैक्टर CH3COH रो वैलेंसी फैक्टर बेटा आपनकर 1 तेणु एठी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है मोलार कंडक्टेंस या 390.7 by 1 तो दैट इज इक्वल टू 390.7 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स से मोलार कंडक्टेंस मोल इनवर्स आसे ये इक्विवेलेंट इनवर्स आसी आ किछि टेंशन नबार नाही तेणु आपन को इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मिल गेला इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन आपन देछि 0.1 मोलार कंसंट्रेशन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एति की 0.001 मोलार कंसंट्रेशन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एति तो ए केस रे अल्फा केते से केस रे अल्फा केते तो अल्फा बाहर करिया पे बेटा फार्मूला लैम्बडा इक्विवेलेंट एट दैट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय लैम्बडा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट 5.20 डिवाइडेड बाय लैम्बडा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट एबे हम बाहर कले लैम्बडा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट बाहरला 390.7 लैम्बडा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट बेटा 390.7 तो 5.20 डिवाइडेड बाय 390.7 ताको सॉल्व करो केते बाहर छी 5.20 डिवाइडेड बाय 390.7 so that is equal to 0.0133 by the percentage रे बाहर करिया 100 मल्टीप्लाई कर दबा 1.33% सेमति बेटा एथे जदि हम अल्फा बाहर करिबा एथरे अल्फा केते आसीबो लैम्बडा इक्विवेलेंट एट दैट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय लैम्बडा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट ये जो 0.001 मोलार देछि सेते बेले लैम्बडा इक्विवेलेंट दला 49.2 डिवाइडेड बाय बेटा आसीबो 390.7 तो बेटा जी 49.2 डिवाइडेड बाय 390.7 ये आसीबो 0.125 तो बेटा ये आसीबो 12.5% तो एठी आपनकर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मात्र 1.33% सेति पई कंडक्टेंस देखो बहुत कम अछि एठी 12.5% कंडक्टेंस अधिक अछि 100% जतबेले आपनकर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हिजबो कंडक्टेंस आसीबो 390.7 तो तुमको अल्फा बाहर करियार अछि बा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बाहर करियार अछि तो तुमको गोटे सिंपल फार्मूला मन रखियार अछि अल्फा इज इक्वल टू लैम्बडा इक्विवेलेंट एट दैट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय लैम्बडा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट बा लैम्बडा m एट दैट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय लैम्बडा m इनफाइनाइट सिंपल फार्मूला मन रखिबो आराम रे बेटा तमे क्वेश्चन सॉल्व करि परिबो ओके ओके Next beta to calculate dissociation constant of a weak electrolyte. To calculate dissociation constant of a weak electrolyte. Weak electrolyte ro degree of dissociation alpha बाहर कले. आउटा से dissociation constant.
डिसोसिएशन कांस्टेंट k इक्वल टू c अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा डिसोसिएशन कांस्टेंट k जो असे कांस्टेंट k रो फार्मूला आसीबो c अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा c अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा k इज इक्वल टू c अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा डिसोसिएशन कांस्टेंट k इक्वल टू c अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा डायरेक्ट फार्मूला होसी मन रखिबो डेरिवेशन हमर दरकार नै बर्तन आसो क्वेश्चन दिला द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ 0.007 मोलार कंसेंट एसिड अच्छा ये फार्मूला में तो निचेटे कहि दोछि के बेटा आपनकर डिसोसिएशन कांस्टेंट बा आयोनाइजेशन कांस्टेंट डिसोसिएशन कांस्टेंट बा आयोनाइजेशन कांस्टेंट अल्फा हला आपनकर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एवं सी हला आपनकर कंसंट्रेशन सी बेटा कंसंट्रेशन एतको जिंस मने रखिबो देखो कोन कहला द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ 0.007 मोलार एसिटिक एसिड इज मोलार कंडक्टिविटी माने लैम्बडा हम देला केतना 20 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट माने k पचारला बुझे लगी लैम्बडा m नॉट ऑफ h प्लस लैम्बडा m नॉट ऑफ CH3 CO माइनस दे दो तो बेटा लैम्बडा m नॉट ऑफ CH3 COH इज इक्वल टू लैम्बडा m नॉट ऑफ CH3 CO माइनस प्लस लैम्बडा m नॉट ऑफ H प्लस CH3 CO माइनस रो देछि कते 50 है H प्लस रो बेटा देला कते 350 तो बेटा मिसे देले ये हेगला 400 तो लैम्बडा m इनफिनाइट ऑफ CH3 COH हला 400 लैम्बडा m एट दिस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 20 तो बेटा एथरु मते अल्फा मिल जिवो एथरु मते कोन मिल जिवो ना सर अल्फा मिल जिवो अल्फा इज इक्वल टू लैम्बडा m दैट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय लैम्बडा m एट इनफिनाइट लैम्बडा m एट दैट कंसंट्रेशन केते देछि बेटा 20 देछि डिवाइडेड बाय लैम्बडा m एट इनफिनाइट बेटा इजो 400 तो 20 डिवाइडेड बाय 400 तो बेटा ये कैंसल आउट हो गला 1/20 अल्फा इज इक्वल टू केते गला 1/20 त माने 0.05 अल्फा इज इक्वल टू 0.05 मते दरकार के अल्फा हला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मते पचारछि कि व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट मते पचारछि व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट तो मते के दरकार तो के रो फार्मूला बड़ा डिसोसिएशन कांस्टेंट रो फार्मूला घोसी मन रखिबो k इज इक्वल टू c अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा c बेटा कोन ना कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन देछि 0.007 मोलार तो बेटा 0.007 अल्फा बेटा 0.05 रॉ स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा माने 0.05 तो बेटा जी ये हेगला 0.007 0.05 0.05 ये हिजबो 9 सॉरी 0.95 ओके अच्छा तो बेटा जी ये हेगला 7 एटा हला 5 ये हेगला 5 7 पंचा 7 into 5 into 5 एथरो जिवो 10 to the power -3 10 to the power -2 10 to the power -2 10 to the power -4 divided by 9 एटा हला आपनकर 95 into 10 to the power -2 95 into 10 to the power -2 10 to the power -2 ले 10 to the power -2 बोलिला 5 रे काटले एटा हला 19 बुझिला 5 रे काटले एटा हला 19 35 डिवाइडेड बाय 19 into 10 to the power -5 35 by 19 into 10 to the power -5 19 दुगुणे 38 तो 1 point something आसीबो 1 point something into 10 to the power -5 1 point something into 10 to the power -5 तो ऑप्शन 3 is the right answer ऑप्शन 3 is the right answer ओके हला तो ये थिला बेटा आपनकर एप्लीकेशन ऑफ कोलार्ड्स लॉ रो एप्लीकेशन रे हमकु कोन कोन हे परियो
तो बेटा कोलार्स लॉ रे एप्लीकेशन हमें करी करी गोटे वीक इलेक्ट्रोलाइट रो कंडक्टेंस मैक्सिमम कंडक्टेंस केते बाहरिबो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन सेटा बार कर परिबा कोलार्स लॉ रे एप्लीकेशन हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहि परिबा कि भाई इनफाइनाइट रे ती कंडक्टेंस वर्तमान ती कंडक्टेंस ताल तार डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एती अछि बा डिसोसिएशन कांस्टेंट मध्ये हमें चाहिले कैलकुलेशन करि परिबा कोलार्स लॉ एवं तार एप्लीकेशन वेरी 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 इंपोर्टेंट परीक्षा रे सब वर्ष जेमिति ले बेटा एतु क्वेश्चन आसुची आसुची ताको मन रखिबो नेक्स्ट क्लास रे बेटा हम पढिबा ए चैप्टर रो सबटु मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दैट इज ला फैराडेज लॉ नेक्स्ट क्लास को हमें फैराडेज लॉ डिस्कशन करिबा ताज में एति धन्यवाद थैंक यू सो मच